मुसलमान गद्दार नहीं, हिंदू गद्दार है देश का। आपने यह ध्यान दिया होगा कि हिंदू समाज, मोदी सरकार और गोदी मीडिया पिछले कई सालों से, दशकों से यह कोशिश करते आए हैं कि इस्लाम को और मुसलमान नाम, जो एक मुसलमान टैग है, इसको बदनाम कर दिया जाए। इस संदर्भ में यह कहा गया, झूठों की तरफ से, हिंदू गद्दारी नहीं करता। मुसलमान अगर कोई पापी मिल जाए तो कहते हैं ये इस्लाम ऐसा है, इनका मोहम्मद ऐसा था, नौजुबिल्ला, इनका तो दीन ऐसा, इस्लाम में यह है, कुरान में यह है। ये तुरंत अपनी औकात दिखा देते हैं, तुरंत अपनी औकात। इस्लाम से नफरत है, इनकी इतनी ही औकात है। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान मुसलमान को मार रहा हो, ये तुरंत उसे अपना बाप बनाएंगे। ये इनकी खासियत है। बिना जाने कुछ आंख बंद करके मुसलमान कौन पिट रहा है, जो पिट रहा है मुसलमान है, जो पीट रहा है वो मुसलमान नहीं है ना, हाँ तो हम इसके साथ है। ये इनकी गंदगी की औकात है। ये नाली के कीड़े हैं, ये सुअर का पैखाना है। ये हमेशा से ऐसे रहेंगे, इनसे कोई उम्मीद न करना। आइए इन्हीं के स्टाइल में जब कोई मुसलमान नामी पापी अपराधी मिलता है तो सीधा इस्लाम पर आते हैं, तो इन्हीं के चश्मे से आगे बढ़ेंगे। जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे ये हिंदू गद्दार हो ही नहीं सकता। पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा गद्दार इस देश में हिंदू नाम का ही मिला है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी का ऑपरेशन था। मोदी जी, चलिए मैं गोदी मीडिया से 4 कदम आगे बढ़कर बोलता हूं, मोदी जी खुद बॉर्डर पर लड़ रहे थे। मोदी जी खुद लड़ रहे थे। मोदी जी खुद फाइटर जेट उड़ाकर पाकिस्तान का पानी निकाल रहे थे। इतना बढ़िया ऑपरेशन चल रहा था और क्या सुहागरात मनाई है किसी ने, क्या वो आप सोचिएगा किसने किसके साथ सुहागरात मनाई है। मैं तो अपना बोल के निकल जाऊंगा। कमाल की बात अब ये आई है सामने कि उस दौरान गद्दारी करते हुए जितने यूट्यूबर पकड़े गए, तवज्जो है, नाम नहीं लूंगा, बहुत रिपोर्टिंग कर दी हमने उस पर, वो हिंदू मिले, हिंदू नामी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, जो पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान में जा जाकर खूब फेमस हुई, जेल में है। गद्दार कौन? गद्दार मुसलमान गद्दार नहीं मिला, वो गद्दार मिले और उनके धर्म के गद्दार मिले जो दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे थे। आज सबसे बड़ा गद्दार मिला वो जो मोदी जी का ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, कितनी मेहनत से चलाया जा रहा था। सीज़फायर जिसमें भले ही 2 दिन में हो गया था, कोई डर गया था। अब वो आप सोचिए कि कौन डरा। अब उसमें हुआ ये कि उस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी एक विशाल यादव नाम का गद्दार, वसीम खान नहीं, मोहम्मद रजा नहीं, कोई शेख अंसारी, कोई अब्दुल, कोई मुल्ला नहीं, वही राम जी का चाहने वाला जिनके नारे लगा लगा कर मुसलमान को मारते हैं, गद्दार बताते हैं। जो समुदाय मुसलमानों को दिन रात कोसता है, उसी धर्म का गद्दार विशाल यादव। विशाल यादव नौसेना के भवन में काम करता है जहां आम आदमी जा नहीं सकता, और जिस दौरान जंग चल रही हो, हाई अलर्ट हो, वो पाकिस्तान की ISI हैंडलर को जासूसी करके भारत की सेंसिटिव जानकारी दे रहा था। क्या वो घर से निकलता होगा तो पूजा नहीं करता होगा? क्या वो घर से निकलता होगा तो तिलक नहीं लगाता होगा? क्या वो प्रभु श्री राम को मानता नहीं होगा? कट्टर हिंदू तो आज सभी हैं, क्योंकि मोदी जी हैं। मोदी है तो मुमकिन है। 2014 के बाद से तो हिंदू आए हैं, वरना हिंदू थे ही नहीं। मोदी के बाद आए हिंदू, जागा हुआ हिंदू। इतना जाग गया कि अपने देश से गद्दारी कर रहा है। नौसेना की जानकारी इस विशाल यादव ने दस्तावेज निकालकर नौसेना भवन के बाहर आता था, कार में बैठता था, फोटो खींचकर पाकिस्तान को भेज रहा था। अपनी मां का सौदा, ये हिंदू कहते हैं अपनी इस धरती को कि मेरी भारत मां, तो अपनी अम्मा का सगा नहीं हुआ। ये हिंदुओं की औलाद, हिंदू समाज से, इतनी अच्छी कौम, इतने अच्छा मजहब, इतना अच्छा धर्म, उसमें जहां गद्दार नहीं होते, जहां गद्दार नहीं होते, ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसमें ये यादव साहब गद्दारी कर रहे थे। ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है। विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, और अपनी अम्मा को ये फ्री में नहीं भेज रहा था। ये 5 लाख रुपया ले चुका है। गद्दारी कीमत देख रहे हैं, 5 लाख में नौसेना की जानकारी दे दी उसने। अच्छा, मान नहीं रहे होंगे अंडुए, क्योंकि तुम खुद गद्दार हो देश के। तुम्हारे माथे पे तिलक है, मुंह में राम है, लेकिन बगल में छुरी। तुम दूसरे को कातिल कहते हो, लेकिन कातिल तुम। दूसरों को बलात्कारी कहते हो, अपने घर में अपनी मां बहनों की इज्जत लूटने वाले तुम हो। आज इस रिपोर्ट में वो सब साबित करूंगा। लेकिन ये गोदी मीडिया को सुना देता हूं कि तुम्हारी मीडिया क्या कह रही है। नौसेना भवन से गिरफ्तार जासूस क्लर्क विशाल यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशाल से पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने भारतीय नौसेना की तैयारियों की जानकारी मांगी थी। उसने यह भी पूछा था कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नौसेना कोई ऑपरेशन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक विशाल नौसेना भवन से दस्तावेज बाहर लाकर कार में बैठकर उनकी फोटो लेता था और उसे पाकिस्तानी हैंडलर को भेजता था। जिस पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में विशाल था वो IS एजेंट बताई जा रही है, ISI एजेंट बताई जा रही है, और ISI की हैंडलर से उसे 5 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। तो देखिए, सुन लिया, किसी के पिछवाड़े में तकलीफ हो रही हो तो सबूत से बोल रहा हूं। आइए पूरी लिस्ट रख दें, लाओ इनके मुंह पर थूको। ये देखो, ये तुम्हारे मुंह पे बलगम वाला थूक। एक एक नाम और पूरी रिपोर्ट गूगल कर लो। पाकिस्तानी जासूस और देश के गद्दार कौन हैं? आइए शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात के ATS ने पाकिस्तानी जासूस सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, तवज्जो चाहूंगा। अब यह पाकिस्तान ISI के जासूस रविंदर कुमार UP ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इसे देखिए, पाकिस्तान की जासूसी करने वाला मोची
सुनील कुमार गिरफ्तार, कानपुर से पाकिस्तानी जासूस कुमार विकास गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला राम सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार, गुजरात के एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे दीपेश गोहिल को पकड़ा, गिरफ्तार है। पाकिस्तानी एजेंट प्रवीण मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, मुंह ऐसा है संगी तो ढका हुआ है। हरियाणा के कैथल से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह, पाकिस्तानी जासूस पालक शेर और मसीह और सूरज मसीह गिरफ्तार। भारत की नागरिकता ले चुका सीए जिसको लागू करके दिया गया था, सीए और एनआरसी जो कानून बनाया गया था, कोशिश की जा रही थी, उससे पहले ही भारत आकर भारत की नागरिकता ले ली थी इस पाकिस्तानी हिंदू ने। नाम इसका भागचंद है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, गिरफ्तार हो गया है। आ गई वो लड़की, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। ये वीडियो बनाती थी भारत की सेंसिटिव जगह की और अपने वीडियो के जरिए ये पाकिस्तान को जो ऐसा इल्जाम है कि जासूसी करके मतलब उसकी काफी मदद कर रही थी। एनआईए ने सीआरपीएफ के एएसआई मोतीराम जाट को पाकिस्तान की जासूसी के लिए गिरफ्तार किया, यानी सीआरपीएफ में जो सीनियर ऑफिसर है वो भी भारत का गद्दार था। पंजाब से एक और पाकिस्तानी जासूस गगनदीप गिरफ्तार, पाकिस्तान की जासूसी में नागपुर की सुनीता जमगड़े गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी करता थाने का इंजीनियर रवि वर्मा गिरफ्तार। एनआईए ने भैया सनी यादव को पकड़ लिया है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, गिरफ्तार हो चुका है। हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान की जासूसी करता पकड़ा गया अभिषेक भारद्वाज। भारद्वाज एक बड़ी उछलती हुई कौम है भाई, जिनके अंदर गद्दारी नहीं होती, लेकिन ये 2025 से दोस्तों सामने आपकी रिपोर्ट है। पाकिस्तानी हिंदू लाभ शंकर भारत में जासूसी करता पकड़ा गया। एक और पाकिस्तानी हिंदू है जो भारत आकर रह रहा था और भारत के खिलाफ काम कर रहा था। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले खबर अभी आपके सामने है। विशाल यादव, जिसकी शुरुआत में ही मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसमें गोदी मीडिया ने कंफर्म किया है। ये इस कुत्ते का चेहरा आप देख लीजिए, शक्ल से दिख रहा है कि ये सोशल मीडिया पर ये राइट विंग वाला होगा, बहुत बड़ा देशभक्त होगा, बहुत बड़ा मोदी का सपोर्टर होगा, बहुत बड़ा राम भक्त होगा और हिंदूवादियों को सपोर्ट करने वाला होगा। अगर सच में ये मेरी बात झूठ है तो जिनके गांव में दम हो वो इसका ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट हमको दिखा दे। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, नौसेना कर्मचारी है ये, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन भारत मां से गद्दारी करता हुआ ये हिंदू गद्दार गद्दारी करते हुए साबित कर देता है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, असली गद्दार तो उनमें भरे पड़े। आपको याद होगा डीआरडीओ के ये वैज्ञानिक, सीनियर वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर, दोस्तों ये बुढ़ा जिसने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में बड़ा रोल अदा किया, दूसरी मिसाइल के साथ भी काम कर रहा था, दूसरे मिसाइल के लिए भी काम कर रहा था, बड़ा वैज्ञानिक था, इसने भी भारत मां के साथ गद्दारी की, जेल में है। आरएसएस का प्रवक्ता था, आरएसएस से जुड़ा हुआ था, आरएसएस के कार्यक्रमों में जाता था। सोचिए कौन सी कौम गद्दार निकल रही है, कौन से संगठन गद्दार निकल रहे हैं और इल्जाम हम मुसलमानों पर लगाया जाता है, हम मुसलमानों पर लगाया जाता है। अरे भाई साहब, सिर्फ 2 साल का रिकॉर्ड देख लो, देखिए दोस्तों कितने गद्दार मिलेंगे आपको, दिमाग की नस फट जाएगी। तमाम मुसलमानों से मेरा ये अनुरोध है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता इस रिपोर्ट को शेयर करो। ये अधनंगी लड़कियों को देखना, डबल मीनिंग कंटेंट देखना, गालीबाजी वाली रील्स देखना, ये तुम्हें कुछ नहीं देगी। खतरा दिन प्रतिदिन तुम पर आ रहा है, करीब हो तुम उनके हमलों के। इससे पहले हमें उन्हें एक्सपोज करना होगा, उनके प्रोपेगेंडा को फोड़ना होगा। रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को